टीचर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ये भी अभी पूछूंगा मैं आपसे। कितने आपने कन्वेंस की कितनी सुविधा उपलब्ध करा रखी है छात्रों को, ये भी जानूंगा आपसे। डॉक्टर पीयूष सुंडा, क्या कहेंगे आप? जी सर, मेरा मानना है कि पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट और टीचर्स ये एक सिस्टम के ट्रायंगल है, और तीनों का जब तक हेल्दी एसोसिएशन और कन्वर्सेशन नहीं होता तब तक आपस में गलतफहमी की चीजें चलती ही जाएंगी। इस संदर्भ में मैं सभी से कहना चाहूंगा, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सर पहले रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, गलतफहमी वाली बात सर पीयूष सर कहाँ है? कोविड इम्पैक्ट को सोचकर चलना चाहिए। हाँ सर, ट्यूशन फीस का 70% लेना है, तो इसमें गलतफहमी कौन सी रह गई? अब आप कान को घुमा के पकड़ोगे सीधा पकड़ने के बजाय, भार तो सब पेरेंट्स पे पड़ेगा ना इसका। मैं 70% से भी आगे की बता रहा हूँ। हाईकोर्ट के डिसीजन के भी बात की कि अगर कोविड लंबा चलता है तो ये इंस्टीट्यूशंस को 50% तक करना पड़ेगा। अगर ईयर लॉन्ग कोविड इम्पैक्ट रहता है, ऑनलाइन चलता है, तो अप टू 50% पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये सब आपसी अंडरस्टैंडिंग तालमेल से होता है। तो जो लूटने का शब्द है उससे ये एक बहुत ही हेल्दी प्रोफेशन जो एजुकेशन का है उसका सम्मान लोगों की नजर में रहेगा। और मैं मानता हूं कि उस ट्रायंगल के तीनों पार्ट जो हैं, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स, उनको आपस में हेल्दी एक दूसरे की स्थितियों को सोचते हुए डिसीजन करना चाहिए। निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट के डिसीजन के फेवर में है, और इवन मैं कहना चाहूंगा कि हमारी संस्था में तो हाईकोर्ट के डिसीजन से 1.5 महीने पहले हमने 20% फीस लेस किया था, और आज के दिन हमारा मानना है कि हाईकोर्ट ने 30 किया। अगर ये लॉन्ग टर्म चलता है कोविड इम्पैक्ट और ऑनलाइन ही लॉन्ग टर्म रहता है तो इट कुड बी 40 और 50% ऑल्सो। और रही बात जैसे ईशान सर ने अभी ट्यूशन फीस को डिवाइड करने की कही, तो मैं तो सभी के फेवर में होकर बात करना चाहूंगा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का और लॉजिकल फैक्ट हो, जिसमें पेरेंट्स को यह लगे कि संस्था वाले अभिभावकों की सोच कर चल रहे हैं। और मैं सभी संस्थाओं से भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि हालांकि वो कोविड के कारण बहुत ज्यादा इम्पैक्ट में है, लेकिन सभी की आपस में सोचकर चलें। ठीक है, अनिल शर्मा जी। जी इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें निश्चित रूप से स्कूल्स को सुंडा जी ने जो कहा उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। व्यवहारिक अप्रोच लेनी चाहिए, पर यहाँ दिक्कत जो सबसे बड़ी आ रही है कोर्ट के आदेश में भी है और सरकार के बयान में भी है। माननीय मंत्री जी जिस तरह बयान देते हैं उनको करना ही चाहिए था। जब पेरेंट्स एसोसिएशन ओपन में है, टीचर्स स्कूल की एसोसिएशन है, इधर टीचर्स है, टीचर्स रोज हंगामा कर रहे हैं हमें सैलरी दो, वो कह रहे हैं फीस का आप लेंगे, जो ऑनलाइन देंगे वो लेंगे। कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि जो ऑनलाइन देंगे वो ही लेंगे। तो करना क्या चाहिए, सरकार को सभी पक्षों को बुलाकर एक हेल्दी डिस्कशन रख लेनी चाहिए। कहां दिक्कत आ गई उसमें? और हेल्दी डिस्कशन पर कोई निचोड़ निकले उसको कोर्ट में पेश करें तो 1 मिनट में कोर्ट फैसला कर देगा। अब कोर्ट आंकड़ों के आधार पर फैसला करता है, स्कूल वाले अपने आंकड़े पेश करते हैं। कुछ स्कूल निश्चित रूप से बहुत गलत कर रहे हैं और उनकी वजह से पूरा समाज बदनाम हो रहा है, हम उनके साथ नहीं है। पर जो हमसे जुड़े हुए छोटे स्कूल से जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं, वहां तो 6 महीने से 1 पैसा ही नहीं आया, वहां तो पेरेंट्स 1 पैसा नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं पूरा माफ कर देंगे, तो भी आगे दो, आगे भी नहीं देना चाह रहे। इवन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो 1 पैसा नहीं देना चाह रही। बताइए फिर हम क्या करें? हम टीचर्स को दे, टीचर्स मारते हैं इधर, तो इधर सरकार कह रही है मत लो। बहुत बड़ी दिक्कत आ रही छोटे स्कूल्स के साथ। तो ईशान शर्मा जी, क्या समाधान है इसका? देखिए अनिल शर्मा जी जो बात बता रहे हैं, जो कम से कम जो सक्षम लोग हैं वो तो देना फीस। अगर किसी की मजबूरी है उसके लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, उसको आगे की तारीख दी जा सकती है, लेकिन जो सक्षम लोग हैं वो तो कम से कम वक्त पर दे दें, क्योंकि समस्याएं तो दोनों तरफ से ही है। डेफिनेटली सर, बेचारे जो टीचर अभी बता रहे हैं सच कह रहे हैं ये। ठीक है, ईशान शर्मा जी से ये सवाल मेरा है। इनको पैसे का दर्शन नहीं हुआ। हाँ सुमित जी, जितने भी बड़े स्कूलों हैं उनके हमने आरटीआई लगाई तो पता चला कि सब स्कूलों के पास मोस्टली जिनके आरटीआई के इंफॉर्मेशन आए, किसी के पास बैंक में 550 करोड़ का रिजर्व फंड पड़ा है, किसी के पास 350 करोड़, किसी के पास 450 करोड़। अगर ये फिर भी शिक्षकों को पैसा नहीं देते हैं तो सरकार को तुरंत इंक्वायरी करनी चाहिए। सरकार कटघरे में आती है इसके लिए, स्कूल के साथ साथ सरकारें भी कटघरे में आ रही है। और हम अभिभावकों को तो फुटबॉल बना दिया इन्होंने, सेंट्रल और स्टेट। स्टेट बोलती है सेंट्रल करेगी, सेंट्रल बोलता है स्टेट करेगा। तो आप बताइए हम अभिभावक क्या करें? ज्यादा से ज्यादा हम इच्छा मृत्यु के लिए चले जाएंगे साहब, जैसे हम भी फांसी पे लटक जाते हैं। ये तो सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। डॉक्टर पीयूष, क्या 70% ट्यूशन फीस का 70% अगर ये अभिभावक के पेरेंट्स देते हैं तो क्या निजी स्कूल वालों का खर्चा नहीं निकलेगा उसमें? कितने टीचर्स ऐसे आप लोगों ने हायर कर रखे हैं, कितना आप लोगों का खर्चा है सर?
70% फीस जब ये लोग देने के लिए तैयार है। अनिल जी की बात को मैं बढ़ा रहा हूँ। अनिल सर, मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहूंगा कि 70% नाम निकाले लोगों के चंद पास स्कूल जो पैसा नहीं गड़बड़ है कर रहे देने के हैं। लिए, लोगों के पास पैसा नहीं है इसके लिए। सर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। बात 70% चंद स्कूलों के नाम आएंगे तो और भी स्कूलों के नाम जद में आएंगे फिर। नाम निकालो ना, सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल हम तैयार डॉक्टर हैं, पीयूष, नाम निकालो ना सरकार क्या बड़े करनी स्कूलों चाहिए? का। सारे जो चंद स्कूल बदमाशी कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं, हाँ। उनके नाम निकाल के उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अपना आप सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बात तो यही है ना, तो सरकार बेचारे जो कार्रवाई गरीब है क्यों नहीं उनको कर तो रही पीछा जा रहा है। आप देखो, मैं तो बाकायदा कहीं आपको लाइव अभिभावकों से दिखाता अपील हूँ। भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, सरकार कार्रवाई करेगी। सवाल अभी ये है, कोर्ट का जो आदेश है उसे क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? क्या इतनी मनमानी बढ़ गई है निजी स्कूल संचालकों की कि कोर्ट का आदेश भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है? डॉक्टर पीयूष, ठीक है, सर मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर पीयूष, क्या 70% फीस भी आप लोगों के लिए काफी नहीं है क्या? कितने टीचर्स रख रखे हैं आपने? क्या हर एक स्टूडेंट पे एक टीचर रख रखा है आपने? मैं कह रहा हूँ 70% मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन मैं डॉक्टर भी हूँ, मुझे पता है कि कोविड का इम्पैक्ट क्या जाना है। हाँ। और अगर ये ईयर लॉन्ग लगता है तो हमारे लिए 50% भी सफिशिएंट है। हाँ। और जैसा कि ईशान सर बोल रहे हैं, तो आप 5, 10, 20 स्कूलों को आधार बनाकर कई हजारों स्कूलों को कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा 5, 10, 20 की लड़ाई है वो आप इंडिविजुअल जारी रखें। आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं उन लोगों के लिए जो फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं? मुन्ना जी 100 स्कूलों हैं, 100 स्कूलें। ये देखिए सर, लिस्ट दिखा रहे हैं। बोर्ड के बैलेंस की बात कर रहे हैं, 2 के पास होगा, 5 के पास होगा। सर, आप 100 लोग से स्कूलें तो हैं, टीवी 100 पर आते हैं तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें और करते हैं, आपको लेकिन उसके इंटरेस्टिंग बाद बात बताऊं, उसके बाद गुप्ता जी, आप अपनी मन गुप्ता जी, हाँ बताइए सर। पिछले बार यही डिबेट पे संदीप बख्शी जी आए थे। हाँ। वो कोरोना से पहले 20,700 ठीक है। रुपए की उनकी स्लिप है। सर मैं आपके और पास आ रहा हूँ, आपकी बात सुनूंगा। शालिनी खंडेलवाल जी, 20,700 आपने रुपए बात की की, जब ज्यादा फीस की बात आपसे कही गई, आपने बात की, बताया उन्हें कि भाई कोर्ट के आदेश है, फिर कैसे आप ये मनमानी कर सकते हैं? नहीं तो मैनेजमेंट तो हमसे नहीं, पर मैनेजमेंट तो हमसे बात करने को तैयार ही नहीं है। मैनेजमेंट हमसे कॉन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहता, उन्हें हमारी सुननी नहीं है। उन्हें तो कोर्ट का आदेश फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो भी हमें पता नहीं है। हमें कोई बाइफर्केशन नहीं है कि ट्यूशन फीस क्या है स्कूल की। हमें ये चीज आज तक स्कूल बताने को तैयार नहीं है कि उनकी स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है, ट्यूशन फी कितनी है। हमारे हिसाब से तो हमें पूरी कंप्लीट फीस की उनको 70% देना है। और आज पेरेंट्स जितने अफेक्ट हुए हैं, क्या स्कूल को ये पता नहीं है? स्कूल तो अपने स्टाफ को आधा कर रही है, अपने जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी आधी कर दी, उन्हें हमसे पूरी फीस चाहिए। अरे हम पेरेंट्स, सारे अभिभावक जितने भी हैं वो फीस देने को तैयार हैं, लेकिन आप वाजिब फीस लो। आप ऑनलाइन फीस लो ना, ऑनलाइन क्लासेस की फीस लो। आप हमसे स्कूल की फीस कैसे ले सकते हो ऑनलाइन क्लासेस? अनिल जी, टू वे एक्टिविटीज कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे आप अभी। बास्केटबॉल यहाँ तो मैनेजमेंट ही तैयार नहीं है सर, कैसे होगा ये कम्युनिकेशन? क्या इसके लिए भी कोई कमेटी गठित करवानी पड़ेगी? कोई नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ेगा ये इसके लिए? सच है सर, ये सच है। ये जो मैडम कह रही है वो कुछ हद तक सच है। चंद स्कूल्स ऐसे हैं, पर जो नहीं है वहां भी पेरेंट्स कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, दोनों तक है। सर मैं आपके सामने प्रत्यक्ष को देखिए, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप चंद स्कूल कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं बार बार, लेकिन उन चंद स्कूलों का क्या? उन चंद स्कूलों का क्या? वहां भी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं जिन पर फीस की लाठी बरसाई जा रही है। सर ओपन लाना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं ना, सब नहीं बरसा रहे, गेट ही नहीं खोलते हैं सर वो लोग। स्कूल के बाहर पेरेंट्स जाता है तो गेट दरवाजे बंद कर लेते हैं। कर दिया 1800। वो लोग ये कहते हैं पहले दरवाजे के नीचे से फीस सरकाई, उसके बाद दरवाजा मिलेगा आपके लिए। सर 1800 स्कूल्स ने माफ कर दी, उनका नाम आया क्या कभी? सर नहीं आता। पेरेंट्स जाते हैं तो पुलिस को बुलवा अरे के सर क्या नाम आएगा? कोर्ट के आदेश है ना, नाम तो उनका आएगा जो फीस माफ नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश है, मानना पड़ेगा आप लोगों को। तो सर अब क्या उनके लिए अलग से प्रशस्ति पत्र निकलवाया जाएगा सर? 70 तो कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं मानते आप लोग। 70 तो वो भी ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं चंद स्कूलों के लोग बैठे हैं ना अभिभावक, कब तक ये धक्के खाते रहेंगे? माहौल खराब कर रखा है, अंदर में कुछ सच्चाई भी है, कुछ गलत भी है, दोनों बात। 70% का अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया तो पेरेंट्स शुड अफोर्ड द 70%। उनको मानना चाहिए। अगर पेरेंट्स मानेंगे तो नो डाउट स्कूलें। सर झगड़ा ये नहीं है, आपको गलत बताया जा रहा है। अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है, चंद स्कूल्स ने ट्यूशन फीस पहले कुछ अलग बताई, अब पूरी ठीक है। भरत सिंह जी, ठीक है, वक्त की कमी है। भरत सिंह जी आखिरी कमेंट जल्दी से। तो
तो सब सोच रहे हैं कि पेरेंट्स ने भी मतलब उनकी फीस माफ कर दी जाए, 70% दे दिया, और स्कूल वालों को भी मतलब 70% की दे दिया। लेकिन क्या निजी शिक्षकों के बारे में सोचा किसी ने कि निजी शिक्षक को कितनी सैलरी दी जाएगी, उसको सैलरी दी जाएगी? सर अभी बताया ना, देखिए अभी बताया ना, वो आरटीआई लगा के उन्होंने वो निकलवाया था, हिसाब किताब चिट्ठा निकलवाया है, सर करोड़ों का आपके पास बैलेंस पड़ा है। आपके टीचर को सैलरी भी नहीं दे सकते सर। राजस्थान के कितने ऐसे सरकार इतना कर रही है, प्रशासन इतना कर रहा है, लेकिन आप कोई हेल्प नहीं करेंगे उसमें। किसको? मेरे को इन्होंने बताया, मतलब इन्होंने जो पीआईएल लगाई, स्कूल संचालकों ने लगाई या पेरेंट्स ने लगाई, हमें तो शामिल ही नहीं किया उसमें। उस राजस्थान हाईकोर्ट का जो 70% लेने का आदेश दिया, उसमें शिक्षकों को इतना। आप मुझे बताइए सर, आप मुझे बताइए, आप सहमत है नहीं है 70% की फीस से? जब 70% कोर्ट ने कह दिया है तो क्यों आप 100% का दबाव डाल रहे हैं? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 70% का अगर ऑर्डर दिया है ना, हाँ, तो उसमें आप लोग फीस नहीं दे सकते शिक्षकों को, उसमें आप फीस नहीं दे सकते अपने शिक्षकों को, सैलरी नहीं दे सकते अपने टीचर्स को। कौन नहीं, क्यों नहीं दे सकते सर? तो फिर कहां समस्या है सर? क्यों मांग रहे हैं आप? जब दूसरे रास्ते क्यों निकालते हैं आप लोग? जी सर, नहीं तो मैं पीयूष सुंडा सर की बात का समर्थन करता हूं। हाँ। पीयूष सुंडा सर ने कहा कि हम सब मैनेजमेंट जो ट्रायंगल है वो तीनों। आप तो सर टीचर्स की सैलरी का रोना रो रहे थे अभी। टीचर्स की सैलरी के 70% फीस से नहीं निकलेगी क्या? आप बार बार इसी बात पर आ जाते हैं। हजारों स्टूडेंट एक स्कूल में होते हैं, उनसे आप 70% सैलरी ले रहे हैं, और आप अभी टीचर की सैलरी का रोना रो रहे हैं। कितने टीचर्स होते हैं एक स्कूल में? ठीक है, शुक्रिया आप सभी का बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। फिलहाल इतना ही। फीस पर फसाद जारी है कोर्ट के आदेशों के बावजूद, सरकार ने भी कह दिया है, लेकिन ये निजी स्कूल अपनी मनमानी नहीं छोड़ रहे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।